हेलो एवरीवन, डेल्टा मैथ्स आसाम यूट्यूब चैनल में सभी को फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स जो पेपर है, उस पेपर से रिलेटेड एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक है वन वन फंक्शन। किस फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं, उसका डेफिनेशन आज अच्छी तरह से समझेंगे और उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है, दैट मीन्स द कंसेप्ट बिहाइंड द टॉपिक, दैट मीन्स वन वन फंक्शन, हम अच्छी तरह से लर्न करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉब्लम्स के ज़रिए उस टॉपिक को अच्छी तरह से सीखेंगे और कैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टॉपिक, दैट मीन्स द टॉपिक रिलेटेड टू वन वन फंक्शन, दैट मीन्स उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, कैसे हम लोग एग्ज़ाम में आने वाले हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उस टॉपिक को समझते हुए ये सब हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो मज़ेदार होने वाला है। अंत तक ज़रूर देखना। अंत में एक मैं हिंट बता दूंगा जिसके ज़रिए तुम लोग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे रिलेटेड टू वन वन फंक्शंस। एग्जाम में तो एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट मीन्स वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो को मिस मत करना और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि along with you guys, the few people out there in different colleges also can learn these topics in a very better way. Okay, let's start the topic without wasting time. आज हम लोग क्या सीखेंगे, वन वन फंक्शन क्या होता है हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे वन वन फंक्शन, राइट। फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से समझेंगे और डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से समझेंगे, राइट। इफ f be a function from a to b, okay, be a function such that f be a function such that, be a function लिख लेते हैं पहले, be a function such that f of x equal to y, f of x equal to f of y implies x equal to y for all x y belongs to the domain A, then we say f is one one फंक्शन। ओके, अगर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कैसे f from the f function is defined from the non-empty set A to the non-empty set B, ऐसे करके एक हमें फंक्शन अगर गिवन है और इस फंक्शन के लिए एक रूल दिया हुआ है, पार्टिकुलर सा रूल असाइन किया हुआ है, कैसे f of x इक्वल टू f of y होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग हर एक पेयर द डोमेन ए से हम लोग लेते हैं और इसके लिए अगर हम लोग इमेजेस ले लेते हैं, x के लिए इमेज क्या होगा, f ऑफ x होगा, y के लिए, y एलिमेंट के लिए इमेज क्या होगा, f ऑफ y होगा। अगर ये दो इमेज बराबर होता है, दैट मीन्स ये इमेज इक्वल होता है और इससे हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू y मिलता है। दैट मीन्स द इमेजेस इक्वल होने का मतलब अगर ये इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है, x इक्वल टू y इम्प्लाई करता है। दैट मीन्स इफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y होता है और इससे हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू y मिलता है। दैट मीन्स f ऑफ x इक्वल टू अगर f ऑफ y होता है और ये इम्प्लाई करता है x इक्वल टू y को, तब हम लोग क्या कहेंगे, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, हम लोग वन वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर दो एलिमेंट का डोमेन का इमेजेस इक्वल हो जाता है और इमेजेस इक्वल होने का मतलब होता है वो इमेज इक्वल होना, तो हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को वन वन फंक्शन को बोलेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को डायग्रामेटिकली भी समझा जा सकता है, तो हम लोग डायग्रामेटिकली भी समझेंगे ये डेफिनेशन एक्चुअली क्या कहता है, हमें क्या समझाने का कोशिश करता है, ये भी देखेंगे। उससे पहले इसका और एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में समझा देने का कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। आई होप तुम लोग समझ पाओगे अच्छी तरह से। वीडियो को स्किप मत करना, ट्राई टू
understand what I am trying to say, so that you can understand this concept very well. Okay, so इसका और एक definition होता है. So उस definition को डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोगों को स्टेटमेंट और लॉजिक मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है. सो स्टेटमेंट और लॉजिक के बारे में आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट इज लॉजिक नाउ. सो कॉलेजेस में तो ये टॉपिक पढ़ा ही रहा होगा, ठीक है. सो इसलिए मैं एक स्टेटमेंट और लॉजिक का जो कंसेप्ट है पहले दे देता हूँ. इसके बाद वन ऑन फंक्शन का और जो एक डेफिनेशन होता है वो अच्छी तरह से समझा देने का कोशिश करूंगा. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन. ओके, सो हमें अगर एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे पहले वो जान लेते हैं, ठीक है. अगर मैं कहता हूं मैं असम में रहता हूं, ठीक है, मैं असम में स्टे करता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? आई लिव इन असम, राइट. मैं असम में रहता हूं और मैं असम के कौन से जिले में रहता हूं? मैं नौगांव जिले में रहता हूं, ठीक है, असम के नौगांव जिले में रहता हूं. तो सो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं स्टेटमेंट के जरिए अच्छी तरह से समझने का कोशिश करो तुम लोग. आई लिव इन असम, और मैं असम के कौन से जिले में रहता हूं? मैं असम के नौगांव जिले में रहता हूं, ठीक है. तो आई लिव इन असम का मतलब क्या होगा? ये क्या इंप्लाई करेगा? आई लिव इन नौगांव, राइट. इसका मतलब तो एक ही है, मैं असम में रहता हूं. ये क्या इंप्लाई कर क्या करेगा? इम्प्लीकेशन क्या करेगा? ये बोलने का मतलब क्या है? आई लिव इन असम बोलने का मतलब क्या है? अगर बेसिकली अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या है? आई लिव इन असम का मतलब क्या है? आई लिव इन असम बोलने से जो समझा जाएगा, आई लिव इन नौगांव बोलने से भी एक ही चीज समझा जाएगा, क्योंकि नौगांव कहाँ में पड़ता है? असम में ही पड़ता है, वो जिला असम में ही पड़ता है. सो इसलिए आई लिव इन असम बोलने का मतलब क्या होगा? आई लिव इन नौगांव इंप्लाई करेगा, ठीक है. अगर मैं इस स्टेटमेंट का, ठीक है, ये स्टेटमेंट का अगर मैं निगेशन लिखता हूं तो ये क्या होगा? सो निगेशन क्या होगा? तो समझा तो एक ही चीज जाएगा, ठीक है. तो ये आई लिव इन असम बोलने से जो समझा जाएगा, तो इसका ये क्या इम्प्लाई करता है? आई लिव इन नौगांव इम्प्लाई करता है. सो ये समझने का जो चीज हमें समझाता है, वो अगर हम लोग निगेशन भी लिख देते हैं इसका, तो वो चीज भी एक ही बात हमको समझाएगा, ठीक है. तो इसका निगेशन क्या है? आई डोंट लिव इन नौगांव इंप्लाई क्या करेगा? आई डोंट लिव इन असम. तो इसका इंप्लाई ये होगा. अगर हम लोग इस स्टेटमेंट का ये अगर हमने लिख लिया स्टेटमेंट S1, और इसका निगेशन क्या होगा? नॉट S1, ठीक है. सो नॉट S1 क्या होगा इस स्टेटमेंट का? आई डोंट लिव इन नौगांव इंप्लाई आई डोंट लिव इन असम हो जाएगा, ठीक है. पर इसका जो मीनिंग है वो तो सेम ही रहेगा. दैट मीन्स अगर मैं ये कहता हूँ मैं असम में रहता हूँ, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा मैं नौगांव में रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि नौगांव कहाँ पे पड़ता है? असम स्टेट में पड़ता है, ठीक है. सो इसका अगर मैं नॉट S1 लिखता हूँ, दैट मीन्स निगेशन लिखता हूँ, और निगेशन क्या होगा? आई डोंट लिव इन नौगांव इंप्लाई क्या करेगा? आई डोंट लिव इन असम. सो ऐसा ही अगर मैं इस डेफिनेशन को भी लिखता हूं निगेशन की फॉर्म में, तो निगेशन की फॉर्म में क्या होगा? सो बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही समझा जाएगा, इसका मीनिंग ही सेम ही है. सो इसलिए हम अगर वन ऑन फंक्शन का ये डेफिनेशन का निगेशन लिख देते हैं, तो तब भी जो निगेशन होगा, इस स्टेटमेंट का जो निगेशन होगा, वो भी क्या होगा? वन ऑन फंक्शन का ही डेफिनेशन कहलाएगा, ठीक है. सो इसका निगेशन क्या होगा? ए फंक्शन में इसका निगेशन लिख देता हूं. सो ये जो फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, वो ये पढ़ने का बेनिफिट यही है. अगर कुछ चीज़ को हमें निगेट करना है तो हम
ये जो टॉपिक इस बुक में इंक्लूड किया हुआ है, सो इस टॉपिक्स के ज़रिए हम लोग स्टेटमेंट और नेगेशन स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग ये सारा डेफिनेशंस अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग नेगेशन अगर लिखते हैं तो नेगेशन क्या होगा, इफ f from a to be a function right, such that, so हमें क्या लिखना है पहले, हमें such that नेगेशन में क्या लिखना है पहले, ये लिखना है x इक्वल टू y है, सो x इक्वल में क्या आ जाएगा पहले, x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया था मैंने, आई लिव इन नौगांव इम्प्लाई आई लिव इन असम, जो मैंने स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया था ये S1, आई लिव इन असम क्या इम्प्लाई क्या करता है, आई लिव इन नौगांव। अगर इसको हम लोग निगेट करते हैं तो निगेशन कैसे लिखेंगे, नॉट S1, दैट मीन्स आई डोंट लिव इन नौगांव, आई डोंट लिव इन असम, ये इम्प्लाई करता है। दैट मीन्स मीनिंग तो सेम ही होता है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन का तो ये अगर डेफिनेशन है, f from a to b be a function such that f of x equal to f of y imply x equal to y for all the pairs x y belongs to a, अगर होता है फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन एन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसका निगेशन, इस स्टेटमेंट का निगेशन ले लिया तब भी फंक्शन वन वन कहलाएगा। और निगेशन क्या होगा, इफ f from a to b be a function such that if x not equal to y for all x y belongs to कैपिटल A, और ये इम्प्लाई क्या करता है, ये निगेशन लिख रहा हूं तो निगेशन पहले क्या आएगा, नॉट x इक्वल टू y आएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स व्हाट, x नॉट इक्वल टू y इम्प्लाई क्या करेगा, f ऑफ x नॉट इक्वल टू y। सो लाइक आई डोंट लिव इन नौगांव, आई डोंट लिव इन असम, सो एक जैसा ही हुआ। सो पहले हम लोग ने क्या लिख लिया, नॉट x इक्वल टू y लिख लिया, तो उसके बाद क्या लिखा, नॉट एफ एक्स इक्वल टू नॉट वाई, दैट मीन्स एफ ऑफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सो और एक डेफिनेशन बन गया वन फंक्शन का, क्या है, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, it implies f of x not equal to y, then we can say what, then we can say f is 1 1 और 1 to 1 भी बोल सकते हैं, 1 to 1 और इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। सो अगर ऐसा हुआ तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो कैसे वन वन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, तो मैंने ये बोल दिया अभी। अगर एक फंक्शन है हमें दिया हुआ है f फ्रॉम a टू b डिफाइन किया हुआ है, तो एक फंक्शन को वन वन कब बोलेंगे, अगर हर एक दो अगर पेयर हम लोग डोमेन से ले लेते हैं और उसका इमेज ले लेते हैं, वो इमेज अगर बराबर हुआ, अगर वो इमेज बराबर होने का मतलब x इक्वल टू y हो गया, तो हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। और इसका अलग डेफिनेशन क्या पढ़ा था निगेशन लेके, इफ f फ्रॉम a टू b बी ए फंक्शन सच दैट, अगर हर एक पेयर एक्स वाई टाइप का ले लेते हैं a से, हर एक पेयर, ये भी मीनिंगफुल है यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड होना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग वन वन फंक्शन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। so, अगर हर पेयर के लिए फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए ये डेफिनेशन होल हो गया, तभी हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे, राइट। सो सच दैट इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो गया और ये इंप्लाई कर देता है एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन हम लोग क्या बोलेंगे, एक फंक्शन को वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। दैट मीन्स अगर हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन से और उसके लिए हमें डिस्टिंक्ट क्या मिलता है, इमेज मिलता है कोडोमेन में, तब हम बोलेंगे फंक्शन इज वन वन। दैट मीन्स अगर मैपिंग डायग्राम से, ये एक चीज़ में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूँ डेफिनेशन, सो दैट इफ वी solve problem related to one on function, we can solve those problems easily, right? So f from the function define कहाँ से है, and एक नॉन एम्प्टी सेट a से another नॉन एम्प्टी सेट b तक डिफाइन है, so a to b डिफाइन है। अगर हम लोग इस फंक्शन का डेफिनेशन ले लेते हैं वन वन फंक्शन का, दैट मीन्स हम लोग अगर हर एक पेयर
दैट मीन्स डोमेन में से हम लोग अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेते हैं लाइक एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सो हर एक पेयर के लिए हम लोग इस पेयर को एक्स और वाई पेयर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पहले। इस पेयर के लिए हमें इमेजेस क्या मिलना पड़ेगा, इसके इमेजेस क्या मिलना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करके मिलना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होगा, जेड के लिए भी कुछ क्या होगा, कुछ पेयर जेड और डब्ल्यू के लिए भी कुछ इमेजेस मिलेंगे इस बी सेट में। वो इमेजेस क्या होना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ डब्ल्यू टाइप का ऐसा डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलना पड़ेगा, यहाँ पे कोडोमेन पे मिलना पड़ेगा। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस अगर मिल जाता है तब हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। और ये किसके लिए होल्ड करना पड़ेगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए होना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर एवरी पेयर एक्स वाई और जेड वाई टाइप पेयर्स अगर हम ए से ले लेते हैं तो ये डेफिनेशन होल्ड करना पड़ेगा, देन वी कैन से द फंक्शन इज वन वन। सो दिस इज अबाउट the concept behind the one-on function. Now we are going to solve some problems related to one-on functions, then we finish the topic. Okay, so ये था one-on function का concept. So I hope you can understand this concept. So HS में क्योंकि हम लोग ऑलरेडी HS में पढ़ ही चुके हैं ये टॉपिक, सो फिर भी मैं रिमाइंड करवा दिया ये टॉपिक को फिर से, सो अच्छी तरह से समझा दिया। यहाँ पे एक नया चीज डाल दिया, वो था स्टेटमेंट और लॉजिक का ये सारा चीज। दैट मीन्स जो एक स्टेटमेंट था, ये एग्जांपल लिया था, तो ये एग्जांपल ले लेके आई लिव इन नौगांव इम्प्लाई आई लिव इन असम इम्प्लाई आई लिव इन नौगांव, ये स्टेटमेंट का एग्जांपल लिया और इसका निगेशन का भी एग्जांपल लेके हम लोगों ने वन ऑन फंक्शन को समझने की कोशिश किया। ठीक है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो नाउ वी आर गोइंग टू take some examples, and through this example we are going to try to understand what is one-one function. So foundation in mathematics का exercise 3.2.7 exercise 3.2.7 का प्रॉब्लम्स ले लेते हैं वन ऑन फंक्शन से रिलेटेड। तो क्या दिया हुआ है, गिवन शो दैट, हमें गिवन क्या है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस are one one. That means हमें नीचे कुछ फंक्शंस गिवन होगा और उससे हमें क्या शो करना है, वन वन शो करना है। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, f फ्रॉम द इंटरवल सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी। ठीक है, ये डोमेन दिया हुआ है फंक्शन का और उसका रेंज और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ठीक है, डिफाइंड बाय क्या दिया हुआ है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, सो पहले हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 3.2.7 का हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स जो बुक है, फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स जो बुक है बीसी फर्स्ट सेमिस्टर का, वो एल्जेब्रा पेपर से बिलोंग है। ठीक है, सो इस पेपर फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स बुक का ये एक्सरसाइज 3.2.7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज है रिलेटेड टू वन ऑन फंक्शन। सो क्या क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन आर वन वन।
तो हमें फंक्शन नीचे गिवन है वो हमें क्या दिखाना है, 1 1 शो करना है। सो फर्स्ट फंक्शन क्या गिवन है, f फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू r, ठीक है, 0 इन्फिनिटी टू r गिवन है एक फंक्शन का डोमेन क्या है, क्लोज एट 0 ओपन एट इन्फिनिटी, दैट मींस सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल ये गिवन है। सो यहाँ से यहाँ तक r तक फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके डिफाइन है। हमें ये क्या दिखाना है, 1 1 शो करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, सो ये इसको शो करने के लिए हम लोगों ने जब अभी जो पढ़ा था, दैट मीन्स 1 1 का डेफिनेशन जो पढ़ा था वो डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दो एलिमेंट्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी, ठीक है। 0 इन्फिनिटी से, इस इंटरवल से 0 इन्फिनिटी से हम दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, x y बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी। इस इंटरवल से अगर हम लोग दो एलिमेंट x y कंसीडर कर लेते हैं, दैट मीन्स इसके बीच में ही होगा जो एलिमेंट होगा 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही होगा, ठीक है, लाइक 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही होगा ये दो एलिमेंट। दैट मीन्स 0 और इन्फिनिटी के बीच में ये दो एलिमेंट मौजूद रहने का, वो मौजूद रहने का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, पहले ये जान लेना जरूरी है। अगर ये जान लिया तो ये प्रॉब्लम इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग दिखा सकेंगे ये फंक्शन 1 1 है। तो दो पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं दिस इंटरवल से, 0 इन्फिनिटी से ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स दिस टू पॉइंट्स लाई इन बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, दैट मीन्स व्हाट। तो इस अगर हम लोगों ने कहा x इस इंटरवल से बिलोंग करता है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज एट 0 ओपन एट इन्फिनिटी, यहाँ से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर हम लोग ये लिया, दैट इज इफ वी टेक y बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 इन्फिनिटी, देन व्हाट इट इम्प्लाइज व्हाट, again if we write it as interval form, so inequality in terms of inequality हम लोग कैसे लिखेंगे, y is greater than equal to 0 less than infinity करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यही मतलब होता है x और y belongs to अगर हम लोगों को एक एक्स वाई को हम लोगों को दिया होता है एक इंटरवल में, सो इंटरवल में देने का मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो गिवन इंटरवल होगा उसके अनुसार ही हम लोग लिखते हैं। ये हमें सेमी ओपन सेमी क्लोज दिया हुआ है, सो इसके लिए हम लोगों ने ऐसे लिखा। तो x बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी में बिलोंग है x, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, सो कैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इन्फिनिटी होगा। अगेन y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम लोग कैसे लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी। दैट मीन्स x और y, इससे हमें क्या पता चलता है, x और y क्या है, 0 हो सकता है और क्या होगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, सो निगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। सो ये कंसिडरेशन हम लोगों को लेना पड़ेगा अगर हम लोग दो एलिमेंट एक्स वाई 0 इन्फिनिटी से लेना हो तो, ठीक है। और हम लोगों ने ऐसा एक पेयर ले लिया x y 0 इन्फिनिटी से एक पेयर ले लिया, हमें अब दिखाना क्या है, एक ऐसा पेयर लिया 0 टू इन्फिनिटी से। अगर हम लोगों ने ऐसा एक पेयर लिया और इस पेयर के लिए अगर इसका इमेजेस इक्वल है, टू शो 1 1 हमें क्या दिखाना पड़ेगा, टू शो 1 1 तो 1 1 शो करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, इस दो पॉइंट्स का अगर हम लोग इमेज ले लेते हैं और इमेज बराबर ले लेते हैं, दैट मीन्स इमेज इक्वल ले लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y ले लेते हैं, तो हमें इससे क्या दिखाना पड़ेगा, इट शुड इम्प्लाई व्हाट, x इक्वल टू y। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कह सकते हैं f इज 1 1, ठीक है, f इज 1 1 ऑन द इंटरवल 0 इन्फिनिटी। और ये जो रूल है 1 1 दिखाने का, तो होल्ड करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर ऑल x y
बिलोंग्स टू द डोमेन, ठीक है, डोमेन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन। यहाँ पे डोमेन क्या दिया हुआ है, 0, इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो ऐसा होता है अगर, तो हम लोग कहेंगे द फंक्शन इज 1 1। सो आवर एम इज टू show if f of x equal to f of y for all x y belongs to the domain 0, infinity, or it implies x equal to y, then we can say what the function is 1 1। so कैसे दिखाएंगे, हम लोगों ने पहले एज्यूम किया लेट f of x equal to, हम लोगों ने f of y एज्यूम किया पहले, ठीक है। हमें अभी क्या दिखाना है, x equal to y दिखाना है। so f of x क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन f of y क्या होगा, y स्क्वायर होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जो है, तो वो लगा के हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0 मिल सकता है, ठीक है, बट और x प्लस वाई क्या नहीं मिलेगा, बट x प्लस वाई हमें क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा फॉर ऑल एक्स वाई, क्या, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द डोमेन 0, इन्फिनिटी, हमें x प्लस वाई इक्वल टू हमें 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या यहां से क्या पता चलता है, ये हम लोग नहीं ले सकते, x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी हमें क्या नहीं मिलेगा, फॉर ऑल एक्स पेयर, एक्स वाई टाइप का पेयर हम लोग अगर 0, इन्फिनिटी से लेते हैं तो क्या नहीं मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू हमें 0 नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ये पेयर नहीं ले सकते। पर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी हमें x माइनस वाई इक्वल टू 0 मिल सकता है। सो इसलिए हम लोग ये पेयर ले लेंगे। सो एक पेयर मिलने से ऐसा होल नहीं होगा। सो मैं पहले बोला था, अगर ये 1 1 दिखाना है फॉर ऑल एक्स वाई टाइप का पेयर 0, इन्फिनिटी के लिए ये डेफिनेशन होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू वाई हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा पेयर, एक पेयर एग्जिस्ट करेगा 0, इन्फिनिटी में, तो वो पेयर क्या होगा, अगर x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा। पर हर एक पेयर के लिए ये होल्ड नहीं करेगा, इसलिए मैं ये पेयर डिस्कार्ड कर देता हूँ यहाँ से। सो बट एक्स वाई इसलिए लिख रहा हूँ क्या, x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी, ठीक है। पर x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो सकता है फॉर ऑल पेयर, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लिया और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई मिल जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से व्हाट द फंक्शन इज 1 1 ऑन द इंटरवल 0, इन्फिनिटी में फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ही कुछ चेंजेस कर दिया जाए तो ये फंक्शन क्या नहीं बनेगा, 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। वो चेंजेस क्या है, अगर हमें गिवन है f फ्रॉम, अगर मैं डोमेन चेंज कर देता हूँ, दैट मीन्स इफ वी चेंज द डोमेन 0 टू इन्फिनिटी से मैं r ले लेता हूँ, ठीक है। द फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे, r फ्रॉम r टू r। सो ऐसा कर दिया, और फंक्शन कैसे डिफाइन है, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो क्या होगा, अभी 1 1 होगा। सो मैं एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, ये फंक्शन 1 1 अभी नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया 2 एलिमेंट, तो कैसे, सो ये मैं ये 1 1 का 2 डेफिनेशन था। सो मैं जो फर्स्ट डेफिनेशन दिया था उस डेफिनेशन से ये दिखा दिया फंक्शन क्या है, 1 1 है। मैं दूसरा डेफिनेशन अभी यूज करूंगा, उसके जरिए दिखाऊंगा। अगर मैं इस डोमेन को 0, इन्फिनिटी को चेंज करके r ले लिया
और आर टू आर ले लिया फंक्शन, और कैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके ले लिया। अगर मैं ये डोमेन चेंज कर दिया तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो मैं ले लेता हूँ 2 एलिमेंट। क्या अभी निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं डोमेन से, क्योंकि ये आ गया डोमेन, ठीक है। तो पहले ये जो डोमेन था यहाँ से हम लोग क्या नहीं ले सकते थे, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो अभी मैं क्या ले सकता हूँ, दो नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर कर सकता हूँ। सो सपोज 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 फ्रॉम द डोमेन R, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, तो ले सकते हैं क्योंकि अभी डोमेन क्या हो गया, R हो गया। अगर मैं इस दोनों एलिमेंट का भी इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से क्या इंप्लाई होता है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू R लेने का मतलब क्या होता है, x नॉट इक्वल टू y, क्योंकि y 1 नॉट इक्वल टू -1, राइट। अभी मैं इन दोनों का इमेज ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब क्या है 1 है। अगर मैं एफ ऑफ y ले लेता हूँ तो एफ ऑफ -1 लिखना पड़ेगा, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो मैंने लिया था क्या, x नॉट इक्वल टू y करके लिया था, 2 एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया था x नॉट इक्वल टू y करके, एक क्या लिया था 1 लिया था, और एक क्या लिया था y इक्वल टू -1 लिया था। तो यहाँ से मिलना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 1 x, इफ हम लोग ले लेते हैं इफ x नॉट इक्वल टू y, इट शुड इम्प्लाई क्या, f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कहाँ से, फ्रॉम द डोमेन। ये मिलना चाहिए था, पर हमें मिला क्या, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y मिल गया, सिंस 1 इक्वल टू 1, राइट। तो ये होल हो गया। सो अगर हम लोग डोमेन चेंज कर देते हैं, तो डोमेन चेंज कर देने से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन f will not be 1 1, okay। So in this way you can understand this concept of 1 1 function, okay। So हम लोग अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2.7 का। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड द कंसेप्ट बिहाइंड द 1 1 फंक्शन, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। सो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, वीडियो को स्किप मत करना, सो अच्छी तरह से देखना वीडियो को। तो समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेता हूँ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन क्या है, हमें ये एक अनदर फंक्शन गिवन है, कैसे, f फ्रॉम z टू z, दैट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर डिफाइन है एक फंक्शन, कैसे डिफाइंड बाय, कैसे f ऑफ k इक्वल टू 3k प्लस 7 करके डिफाइन है। डेफिनेशन क्या है फंक्शन का, f ऑफ k इक्वल टू 3k प्लस 7 करके डिफाइन है फंक्शन। हमें क्या दिखाना है, वी नीड टू शो दिस फंक्शन इज 1 1। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन था, दैट मीन f ऑफ x इक्वल टू, अगर f ऑफ y होता है, और उस चीज से हमें क्या इम्प्लीकेशन मिलता है, अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y हुआ तो सो इफ इट इम्प्लाइज y x इक्वल टू y हो गया फॉर ऑल x y पेयर बिलोंग्स टू द डोमेन, तो हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन को 1 1 बोलेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं डोमेन में से। सो डोमेन क्या है, z है, रेंज भी क्या है, z ही है, ठीक है। तो डोमेन में से 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। सो से k1 k2 बिलोंग्स टू द डोमेन z। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू शो, फर्स्ट हम लोग इस दोनों का इमेजेस निकालेंगे। तो इमेजेस कैसे निकालेंगे, f ऑफ k1 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन 3k1 प्लस 7 हो जाएगा। अगेन f ऑफ k2 क्या हो जाएगा, 3k2 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ तो हम लोग अगर मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन f ऑफ k इक्वल टू k1 इक्वल टू f ऑफ k2, सो हमें क्या मिला, f ऑफ k1 इक्वल टू 3k1 प्लस 7 मिला, f ऑफ k2 इक्वल टू 3k2 प्लस 7 मिला। हम अभी 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, f ऑफ k1 इक्वल टू f ऑफ k2 लिया। सो इसमें से हमें क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज व्हाट, 3k1 प्लस 7 इक्वल टू 3k2 प्लस 7 मिलेगा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो 7 7 कट जाएगा, तो यहाँ से 3k2 मिल गया। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्या इम्प्लाई करेगा, k1 इक्वल टू k2 मिलेगा, ठीक है। सो हम लोगों ने एज्यूम किया गया था f ऑफ k1 इक्वल टू f ऑफ k2 लिया था।
और हम लोगों को मिला क्या, k1 इक्वल टू k2, और ये होल्ड कर जाएगा किसके लिए, फॉर ऑल k1 k2 टाइप का पेयर इफ वी टेक फ्रॉम द डोमेन Z। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डेफिनेशन होल्ड कर गया वन वन फंक्शन का। तो हम लोग यहां से क्या वो कह सकते हैं, गिवन फंक्शन f इज वन वन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वन वन फंक्शन f इज वन वन फंक्शन हो गया। सो I hope this can you can understand this problem also. So we are going to the solve another problem. So this problem is very important. The third one is very important problem. This question may ask on your exam. So please note down this problem, put down the solution and observe the solution very carefully. Okay, so given function is what, f from n to n. so नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन है फंक्शन। so डिफाइन कैसे किया हुआ है फंक्शन को, डिफाइन एज f of n इक्वल टू n plus 2 if n is odd, if n is odd। दैट मीन्स डिफाइन कैसे है, अगर फंक्शन का वैल्यू n प्लस 2 होता है, दैट मीन्स फंक्शन कैसे डिफाइन है, फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर से डिफाइन है फंक्शन। और कैसे डिफाइन है, f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 2 दिया हुआ है। कब होगा n प्लस 2, f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 2 इफ n इज ऑड। अगर n ऑड हुआ तो फंक्शन का वैल्यू क्या गिवन है, f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 2 होगा, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अगेन f ऑफ n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है, f ऑफ n इक्वल टू ट्वाइस n। कब होगा, ये दिया हुआ है, गिवन है इफ n इज इवन। सो इसको हमें वन वन फंक्शन दिखाना है। दैट मीन्स हमें फंक्शन डिफाइन कैसे है, f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 2 होगा, फंक्शन का वैल्यू फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, n प्लस 2 होगा अगर n ऑड है, और फंक्शन का वैल्यू 2n होगा इफ n इज इवन है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, वन वन फंक्शन शो करना है। तो सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज व्हाट, गिवन फंक्शन so can be also written in the form of a step function। step function के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो look at this, f of n इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, स्टेप फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, n प्लस 2 होगा फंक्शन का वैल्यू इफ, ये स्टेप फंक्शन क्या है तुम लोगों को अभी मालूम है, ये सारा चीज तुम लोगों को एचएस में ही मिल चुका है। सो स्टेप फंक्शन कैसे लिखते हैं, स्टेप वाइज लिखते हैं। जैसे n प्लस 2 होगा फंक्शन, एफ एन इक्वल टू n प्लस 2 होगा इफ n इज क्या हुआ तो, n इज ऑड हुआ तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, n प्लस 2 मिलेगा, और ट्वाइस n हुआ तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, इफ n इज इवन होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस n होगा। दैट मीन्स फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, n प्लस 2 होगा अगर n इज ऑड हुआ तो। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू 2n होगा अगर फंक्शन n क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा तो इवन होगा। ये फंक्शन हमें क्या दिखाना है, वन वन दिखाना है। सो वन वन दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वो जो डेफिनेशन है वन वन का, वो वन वन का डेफिनेशन हम यूज कर देंगे यहाँ पे। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 केस में बांट देंगे, और 3 केस में बांट के हम लोग क्या करेंगे, वन वन चेक करेंगे। सो केस 1 ले लेते हैं पहले। सो केस 1 में ले लेते हैं, केस 1 में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। सो लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम्स, 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, n1 स्मॉल n2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या है, कैपिटल N है, राइट। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं n1 इक्वल टू इवन नंबर, सॉरी ए ऑड नंबर, राइट, ए ऑड नंबर। तुम लोग इवन भी ले सकते हो, इवन नंबर। दैट मीन्स हम करने क्या वाले हैं, तो केस 1 में हम लोग कंसीडर कर लेंगे n1 इक्वल टू इवन, n2 इक्वल टू ऑड कंसीडर कर लेंगे, और देखेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वन ऑन फंक्शन, ये वन ऑन फंक्शन का डेफिनेशन होल्ड करता है कि नहीं। n1 अगर इवन लिया, n2 अगर ऑड लिया। सो केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में करना क्या है, तुम लोग ये भी कर सकते हो, n1 को इवन लेके n2 को ऑड लेके भी फंक्शन को वन वन चेक कर सकते हो। तो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, n1 को क्या लेंगे इवन, n2 को भी इवन लेके हम लोग देखेंगे whether this function is वन ऑन और नॉट। और केस 3 में क्या करेंगे,
केस सी में करना क्या है, n1 को हम लोग ऑड ले लेंगे और n2 को भी ऑड ले लेंगे। अब तब देखेंगे फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं, ठीक है, यही करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। सो लेट n1 n2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n1 ले लेते हैं इवन नंबर, और n1 को पहले क्या लेते हैं, ऑड नंबर ले लेते हैं, से एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं हम लोग सिंपल सा, तो n1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। सो n2 को एक हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक इवन नंबर कंसिडर कर लेते हैं। सो एक और ले लेते हैं एक सिंपल सा नंबर, क्या से 2 ले सकते हैं सिंस 2 इज ए इवन नंबर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने दो नंबर लिया, सो क्या लिया, एक इवन और ऑड करके ले लिया। सो इसका मतलब क्या है, दो डिस्टिंक्ट नंबर लिया ना, सो n1 नॉट इक्वल टू n2, सो यू कैन क्लियरली सी सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू 2। सो हमें अभी करना क्या है, 1 1 दिखाने के लिए अगर हम लोगों ने दिखा दिया f ऑफ n1 नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 हो गया, तो वी कैन कंक्लूड व्हाट द फंक्शन इज, ये जो सेकेंड डेफिनेशन था, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू शो व्हाट दिस फंक्शन इज, क्या 1 1 है, ठीक है। f ऑफ n1 नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं तो फंक्शन इज नॉट 1 1। तो n1 नॉट इक्वल टू n2 हो गया, तो हमें क्या निकालना है अभी, f ऑफ n1 निकालना है, दैट मीन्स f ऑफ 1 निकालना है। तो f ऑफ 1 क्या है, क्या होगा, क्या मिलेगा हमें f ऑफ 1, सिंस n इज वी हैव टेकन व्हाट, n1 इज टेकन एज व्हाट, ऑड नंबर लिया है, तो ऑड नंबर लेने से फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू f ऑफ n प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे n1 क्या है, 1 है, और 1 प्लस 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। अगर हम लोग n2 लेते हैं और n2 का क्या निकाल रहे हैं, इमेज निकाल रहे हैं, f ऑफ n2 निकाल रहे हैं, दैट मीन्स f ऑफ 2 निकालेंगे ना। सो यहाँ पे क्योंकि n2 का वैल्यू क्या लिया है, इवन नंबर लिया है, और क्या लिया है, 2 लिया है, सो f ऑफ 2 क्या मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, f ऑफ n क्या होगा, 2n होगा अगर n इज इवन। हम लोगों ने n2 क्या लिया है, इवन लिया है, सो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2n2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी नाउ क्या मिला हमें, f ऑफ n1 नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 मिल गया, सिंस क्यों 3 नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, दो डिस्टिंक्ट नंबर कंसीडर किया था, n1 इवन करके और n2 ऑड करके, सॉरी n1 ऑड करके और n2 इवन करके, दो डिस्टिंक्ट नंबर कंसीडर किया था, और डिस्टिंक्ट नंबर क्या था 1 and 2। तो डिस्टिंक्ट नंबर कंसीडर करने का मतलब क्या था, n1 नॉट इक्वल टू n2, और इसके बाद क्या किया, उन दोनों डिस्टिंक्ट नंबर का इमेज निकाला, f ऑफ n1 क्या मिला 3, f ऑफ n2 क्या मिला 4 मिला। दैट मीन्स व्हाट, हमें क्या मिला एक्चुअली, n1 हमें क्या मिला, n1 नॉट इक्वल टू n2 लेने से हमें क्या मिला, इंप्लाई क्या, ये क्या इंप्लाई कर गया, f ऑफ n2 नॉट इक्वल टू f ऑफ n1 नॉट इक्वल टू f ऑफ n2 इंप्लाई कर गया। सो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो देयरफॉर द फंक्शन इज क्या कह सकते हैं, द फंक्शन इज 1 1। सो ये तो था केस 1 में। तो केस 1 में हम लोगों ने दो अलग सा नंबर, दैट मीन्स 1 ऑड नंबर और इवन नंबर करके लेके देखा तो फंक्शन 1 1 होता है कि नहीं, और उसमें से हमें क्या मिला, फंक्शन 1 1 मिल गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द 1 1 फंक्शन। सो केस 1 हो गया, तो केस 2 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अभी। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर द सेकेंड केस। तो केस 2 में क्या लेंगे, केस 2 में हम लोग क्या लेंगे, सो कोई भी ले सकते हो तुम लोग। तो केस 2 में मैं ले रहा हूँ n1 इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, इवन नंबर ले लेता हूँ। सो इवन नंबर लेने से कोई भी नंबर इवन नंबर कंसिडर कर लो, n1 इक्वल टू इवन नंबर से 2 कंसिडर कर लेता हूँ, और n2 एक अगेन अनदर इवन नंबर ले लेता हूँ जो डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट होने का मतलब है दो नंबर इक्वल नहीं होना पड़ेगा। सो n2 इवन नंबर ले लिया तो क्या मिलेगा, 4 ले लिया, ठीक है। तो अनदर इवन नंबर तो डिस्टिंक्ट रहना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से क्या कह सकते हैं, n1 नॉट इक्वल टू n2 कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोगों ने n1 n2 इवन नंबर दोनों चीज क्या लिया, डिस्टिंक्ट ले लिया, और डिस्टिंक्ट क्या लिया, इवन नंबर लिया मगर डिस्टिंक्ट लिया, दैट मीन्स 2 नॉट इक्वल टू 4 लिया, ठीक है। इवन नंबर ले लिया, n1 n2 दो इवन नंबर कंसिडर किया, दैट मीन्स n1 नॉट इक्वल टू n2 ऐसे कंसिडर कर लिया। हमें अभी दिखाना क्या है, इस दोनों का इमेज सेम होता है कि नहीं, इस दोनों का इमेज सेम नहीं होगा, ये दिखा देने से हमें
क्या पता चल जाएगा, फंक्शन इज क्या है, फंक्शन इज नॉट, सॉरी फंक्शन इज 1 1 फंक्शन पता चल जाएगा। सो एफ ऑफ n1 फाइंड कर लेते हैं पहले। एफ ऑफ n1 मीन्स क्या है, एफ ऑफ 2, दैट मीन्स सिंस n1 इज वी कंसीडर इज इवन नंबर, तो इवन होने से क्या होगा, ट्वाइस एन हो जाएगा, तो ट्वाइस एन होने से क्या होगा, 2 इंटू 2 मिल जाएगा, 4 हो गया, ठीक है सर। सो नाउ एफ ऑफ n2 क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ n2 सिंस वी अगेन कंसीडर n2 एज इवन नंबर, दैट मीन्स ये इवन होने से क्या लिया हम लोगों ने, एक अनदर इवन नंबर, इट इज डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए अनदर इवन नंबर ले लिया, 4 लिया। सो एफ ऑफ n2 क्या मिलेगा, एफ ऑफ 4 मिलेगा, दैट मीन्स हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, n2 का इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 4 क्या मिलेगा, अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ n, हमें क्या मिलेगा, इफ वी कंसीडर n एज इवन देन द फंक्शन वैल्यू इज व्हाट, ट्वाइस n। सो अगेन 2 इंटू हमें 4 करना पड़ेगा, और इसमें से क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी एफ ऑफ n1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ n2, दैट मीन्स हम लोगों ने लिया क्या, n1 नॉट इक्वल टू n2 एंड बोथ आर इवन नंबर लिया, और डिस्टिंक्ट सा इवन नंबर ले लिया, उसमें से हमें क्या मिला, एफ ऑफ n2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ n3 मिल गया। सो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एफ इज 1 1 कंसिडर कर सकते हैं। सो केस 3 तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, ये ऑड नंबर, 2 डिस्टिंक्ट ऑड नंबर कंसिडर करना पड़ेगा, और डिस्टिंक्ट ऑड नंबर कंसिडर करने से तुम्हें दिखाना है n1 नॉट इक्वल टू n2, imply f of n1 f of n1 not equal to f of n2, then we can you can clearly say what function is 1 1। so हमें फंक्शन 1 1 मिल गया, जो 3 केस लिया था, प्रत्येक केस में हमें क्या मिला, फंक्शन इज 1 1 मिल गया, दैट मीन्स इट फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। सो वी कैन से दिस फंक्शन इज 1 1 function। so in this way you can verify whether a function is 1 1 or not। okay, so I hope अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये टॉपिक। सो कोई भी दिक्कत हो टॉपिक समझने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ग्रुप में भी बता सकते हो अगर कुछ टॉपिक में डाउट हुआ तो। सो फॉर दैट, सो आज का टॉपिक ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़ and keep sharing the channel link to your friends and subscribe the channel. Thank you for visiting.